students, Sentence English Medium School, नांदुरा वेलकम यू ऑल स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, कल के वीडियो में हमने नया लेसन सीखा था सदानीरा कावेरी। मैंने आपको ये लेसन रीड करने के लिए भी दिया था। आई होप आपने रीड किया होगा। तो आज हमें इस वीडियो में देखना है इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। तो आपको इसे टेक्स्ट बुक में राइट करना है और क्लास वर्क नोटबुक में भी राइट करना है। तो पेज नंबर 58 पर पहले शब्द दिए हैं, उस शब्द को हमें पढ़ना है। आपको भी फिंगर रखना है। देखो, पहला शब्द है अध्यापिका, गृह कार्य, प्रोजेक्ट, लाइब्रेरी, पुराण, सदानीरा, कर्नाटक, तमिलनाडु, प्रवाहित, लक्ष्मण तीर्थ, जलप्रपात, प्रदूषित, जागरूक, संरक्षण, प्रतिशत। ओके, नेक्स्ट है बताइए। ये प्रश्न सिर्फ आपको ओरली बोलने हैं, इसे राइट नहीं करना है। देखो, क रम्या को क्या गृह कार्य मिला। आपने लेसन रीड किया है और आपको भी पता है कि क्या गृह कार्य मिला था। उसे कावेरी नदी पर एक प्रोजेक्ट बनाना था। नेक्स्ट ख रम्या ने गृह कार्य करने में किससे मदद ली। रम्या ने गृह कार्य करने में दादाजी से मदद ली। नेक्स्ट है नदियाँ हमारे लिए क्या करती है। क्या करती है? नदियाँ हमें हमेशा जल देती है और हमारे लिए ये जीवनदायिनी है, क्योंकि नदियों के बिना और पानी के बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते। नेक्स्ट, देश की प्रमुख नदियों के नाम बताइए। जो प्रमुख नदियाँ हैं उसके नाम गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, ये प्रमुख नदियों के कुछ नाम है। नेक्स्ट है सोचिए मूल्यपरक प्रश्न। नदियों की कल कल में ही जीवन है, क्यों? यह आपको सोचना है। नेक्स्ट है लिखिए, उचित उत्तर छांटकर लिखिए। देखो, कवन कावेरी नदी को सदानीरा के नाम से भी पुकारा जाता है। यहाँ ऑप्शन दिए हैं 4 ऑप्शन, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? सदानीरा, क्योंकि कावेरी नदी को सदानीरा के नाम से भी पुकारा जाता है। क्यों सदानीरा? क्योंकि उसमें हमेशा जल रहता है और वो प्रवाहित है। नेक्स्ट है कावेरी नदी 110 मीटर की ऊंचाई से गिरती है तो जलप्रपात बनता है। जलप्रपात के नीचे अंडरलाइन करनी है। नेक्स्ट, हमारे देश की 70% नदियाँ प्रदूषित है। ऑप्शन में देखो क्या क्या दिया है, तो कितनी नदियाँ है? 70% नदियाँ प्रदूषित है, उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। नेक्स्ट, पानी को बचाकर रखो क्योंकि जल ही जीवन है, उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ शब्दों में उत्तर दीजिए। क रम्या पापा की लाइब्रेरी में क्या ढूंढ रही थी। तो इसका आंसर आपको राइट करना है। रम्या पापा की लाइब्रेरी में प्रोजेक्ट के लिए कुछ पुस्तकें ढूंढ रही थी। ओके, नेक्स्ट है ख पुराणों में किसका उल्लेख मिलता है। इसका आंसर राइट करना है। कावेरी नदी का उल्लेख पुराणों में मिलता है। नेक्स्ट ग आज देश की नदियाँ क्यों प्रदूषित है। क्योंकि कारखानों का दूषित पानी और घर का गंदा पानी ये नदियों में मिलाया जाता है। इसके कारण नदियाँ प्रदूषित हो गई है और जानवरों को भी लोग नदियों के पानी से धुलाते हैं। इसी के कारण नदियाँ प्रदूषित हुई है। ये आपको टेक्स्ट बुक में और क्लास वर्क नोटबुक में राइट करना है। नेक्स्ट, कुछ वाक्यों में उत्तर दीजिए। क कावेरी कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है। तो इसका आंसर देखो, पेज नंबर 56 पर इसका आंसर है। तीसरी लाइन पर, पेज नंबर 56, यह कावेरी नदी अपने उद्गम स्थल से निकलकर
दक्षिण भारत में प्रवाहित होती है, कर्नाटक की धरती को सींचते हुए तमिलनाडु की भूमि पर चली जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट है ख, सदानीरा का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ भी आपको इसका आंसर पेज नंबर 56 पर मिलेगा। सदानीरा का मतलब लिखा है उसके नीचे, जो नदी सदा जल से भरी होकर प्रवाहित होती है उसे सदानीरा कहते हैं। यह है इसका आंसर। नेक्स्ट ग, कावेरी में और कौन कौन सी नदियाँ मिलती है। इसका आंसर भी पेज नंबर 56 पर दिया है। कावेरी नदी में हरंगी, हेमवती, नोइल, अमरावती, सिमसा, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी आदि छोटी छोटी नदियाँ मिलती है। यह है इसका आंसर। नेक्स्ट, नदियों को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कोई 2 उपाय लिखिए। तो ये 2 उपाय आपको लिखने हैं कि नदियों को बचाने के लिए आप क्या करोगे। ओके, नेक्स्ट देखो नीचे व्याकरण संबोध। तालिका में दिए शब्दों के लिंग लिखकर लिंग परिवर्तन कीजिए। इसमें लिंग शब्द दिए हैं और लिंग परिवर्तन हमें करना है। देखो पहले स्त्रीलिंग दिया है और शब्द दिया है अध्यापिका, और उसका लिंग परिवर्तन हमें करना है। अध्यापिका ये स्त्रीलिंग है तो उसका पुल्लिंग अध्यापक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट शब्द दिया है दादा, तो दादा ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, पुल्लिंग, तो लिंग में हमें क्या लिखना है, पुल्लिंग, और लिंग परिवर्तन में दादा का क्या होगा, स्त्रीलिंगी दादी। ओके, नेक्स्ट बेटा, बेटा ये पुल्लिंग शब्द है, इसका लिंग क्या है, पुल्लिंग, और इसका लिंग परिवर्तन बेटी, बेटा का बेटी। नेक्स्ट लेखिका, ये स्त्रीलिंग शब्द है और इसका लिंग परिवर्तन किया तो क्या होगा, लेखक। इस तरह से हमें ये टेक्स्ट बुक में राइट करना है। नेक्स्ट देखो, ध्यान से देखिए। दादाजी ने कहा कि तुम मेरी बात सुनो, कावेरी हमारे देश की पवित्र नदी है। अब आप सही स्थान पर की लगाइए। आपको भी यह क पर छोटे ई की मात्रा है और दूसरे की पर बड़े ई की मात्रा लगनी है, तो आपको भी इसी तरह से वाक्यों में की या की का प्रयोग कर कर वाक्यों को पूरा करना है। तो आपके समझ में आना चाहिए कि कौन से वाक्य में की राइट करना है और कौन से वाक्य में की राइट करना है, कौन से वाक्य में क पर पहली ई की मात्रा लगानी है और कौन से वाक्य में क पर बड़े ई की मात्रा लगानी है, छोटा ई और बड़ा ई। तो देखो पहला जो वाक्य है, रम्या जानती थी कि उसे गृह कार्य करना है, तो यहाँ पर जो क ये वर्ण है यहाँ छोटे ई की मात्रा लगी है। तो यहाँ छोटे ई की मात्रा है क्यों लगाई, क्योंकि जब हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं, दो वाक्यों को जब हम जोड़ते हैं तो जो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम ये की का प्रयोग करते हैं। हमने यहाँ पे रम्या जानती थी कि उसे गृह कार्य करना है, किया क्या उसने, नहीं, वो करेगी, इसीलिए हमने यहाँ पे की का प्रयोग किया है। और जो दूसरा वाक्य है, मोहन की चाबी खो गई, ये भूतकाल में उसकी चाबी खो गई, ये एक ही वाक्य है, मोहन की चाबी खो गई, इसलिए हमने ये जो क वर्ण है यहाँ पे बड़े ई की मात्रा का प्रयोग किया है। ये पूरा एक ही वाक्य है। नेक्स्ट है पुस्तक की जिल्द फट गई। यहाँ पे जो क ए वर्ण है इस पे हमने बड़े ई की मात्रा का प्रयोग किया है, क्योंकि ये भी पूरा एक वाक्य है। पुस्तक की जिल्द फट चुकी है, फटने वाली है क्या, नहीं, पुस्तक की जिल्द फट गई, ये पूरा एक वाक्य है, इसलिए यहाँ पे क ये वर्ण है, इस पे बड़े ई की मात्रा का हमने प्रयोग किया है। नेक्स्ट है अमन कहता है कि मेरे घर आना। अब ये भी दो वाक्य है, अब ये दो वाक्यों को हमने जोड़ा है, इसलिए जो क वर्ण है इस पर हमने छोटे ई की मात्रा का प्रयोग किया है। अमन कहता है, क्या कहता है, कि मेरे घर आना, किसी को अपने घर बुला रहा है, ये वर्तमान में है, इसलिए हमने यहाँ पे की का प्रयोग किया है। ओके, नेक्स्ट देखो, जो समान तुक वाले शब्द नहीं है उनके नीचे रेखा खींचिए।
आप जब आप इसे शब्द को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि जो समान तुक वाले नहीं है उसके नीचे हमें रेखा खींचनी है। तो देखो शब्द को पहले पढ़ते हैं। घर, वर, हर, चल। चल ये जो शब्द है ये अलग है, इसके नीचे हमने रेखा लगाई है। नेक्स्ट है दिया, सिया, जिया। इसमें अलग कौन सा शब्द है? कील। कील ये शब्द यहाँ पे डिफरेंट है, इसलिए इसके नीचे हमें रेखा खींचनी है, अंडरलाइन करनी है। ओके। नेक्स्ट है रंग, भंग और जंग। इसमें अलग शब्द कौन सा है? हम, क्योंकि बाकी जो शब्द है उसके नीचे उसके ऊपर बिंदु है और हम ये शब्द है ये अलग है। नेक्स्ट लाइन पे देखो चोर, मोर, शोर, चौड़। ये जो 3 शब्द है ये ओ की मात्रा का प्रयोग यहाँ पे हुआ है और जो लास्ट वाला है उसमें ओ की मात्रा का प्रयोग किया है, इसलिए ये शब्द अलग है। नेक्स्ट देखो 4th वन, सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। आपको पता है सर्वनाम शब्द कौन से हैं? दादाजी मैं खेल रही हूँ, इसमें मैं ये सर्वनाम शब्द है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आज हमें कावेरी पर प्रोजेक्ट बनाना है, इसमें सर्वनाम कौन सा है? हमें। नेक्स्ट दादाजी ने उसे देखा, उसे ये सर्वनाम शब्द है। और नेक्स्ट इसमें खूब पानी रहता है, यहाँ पर इसमें ये सर्वनाम शब्द है। इस तरह से आपको ये टेक्स्ट बुक में पूरा राइट करना है। और नेक्स्ट दिया है अब किन्हीं 3 सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाइए। तो यहाँ पे ये 3 वाक्य आपको पता है, सर्वनाम शब्द पता है, तो ये 3 वाक्य आपको बनाने हैं और टेक्स्ट बुक में क्लास वर्क नोटबुक में से राइट करने हैं। ओके।